मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। और आप सुन रहे हैं सत्या बहन जी का एक अनुभव। सत्या बहन जी जो फोर चर्च लैंड में सेवारत हैं, बड़े मन से अशोका दीदी की सेवा कर रही हैं, महाराज जी के लिए तपस्या कर रही हैं। ये उनका फोटो है। अशोका दीदी और सत्या बहन दोनों लोगों का एक फोटो दिखा दीजिएगा मित्रों। एक सुबह सुबह की बात है। सत्या जी टहलने गई, सैर करने जाते हैं सुबह सुबह, और टहल कर जब आई तो घर में उनकी सास मां थी। उन्होंने कहा कि बेटा, कोई बहुत देर से अपने मकान के पीछे आवाज लगा रहा है, जरा देखो कौन है। सत्या जी वहां पर जाती हैं, गेट खोलती हैं तो एक लगभग 60 वर्षीय ठिकना सा व्यक्ति होता है, और वो ये कहता है कि इतने इतने बड़े घर हैं यहाँ पर, किसी के यहाँ नमक नहीं है। तो सत्या बहन जी कहती कि मैं दे रही हूं आपको नमक ला के दे रही हूं। लेकिन सत्या बहन जी जब नमक लेने आती हैं तो उन्हें ये लगता है कि आदमी भूखा है और कोई चीज होगी उसमें नमक लगाएगा, तो क्यों ना हम इसे, जो शाम का बचा हुआ खाना है, खराब नहीं हुआ है, अच्छा रखा है, तो उसमें से 4 रोटी लेती हैं। महाराज जी को जो बहुत विशेष सब्जी वहां पर मैंने आपको फोर चर्च लैंड पे भी दिखाई थी, छत पर एक चित्र दिखा दीजिएगा। लौकी लगी हुई, तो लौकी की सब्जी है, 4 रोटी लेती हैं और वो 2 लड्डू लेती हैं, और ये पूरा भोजन करके उन जो वृद्ध खड़े हैं उनको देती हैं। जब वो भोजन देती हैं तो वो ये कहते हैं नमक नहीं है, नमक नहीं लाई। जब उन्होंने कहा नमक ठीक है, मैं नमक लाती हूं, नमक है हमारे किचन में। और जब वो नमक लेने आती हैं तब तक चाय बन चुकी होती है, तो एक कुल्हड़ में चाय करती हैं और एक कटोरी में नमक ले लेती हैं। वो जाके चाय उन्हें देती हैं और कटोरी में से नमक। तो जो वृद्ध हैं उन्होंने वो जो कुल्हड़ में चाय है वो एकदम मुंह से लगाई और एकदम पी ली। गरम चाय हम लोग बहुत चुस्की ले लेके पीते हैं ना, धीमे धीमे, और उन्होंने एकदम पी ली। और जो नमक था उसमें से रोटी पर चम्मच से एक एक चम्मच चारों रोटियों पर रख लिया। अब देख रहे हैं नमक विशेष मांग थी, तो उन्होंने दे दिया और वो जाने लगे, भोजन रख लिया। उसी समय पड़ोस की ताई जी ने आवाज दी, अरे सत्या, जरा इनको हमारे बाबा को हमारे पास भेज देना, कौन आया तुम्हारे पास, वो भी, हम भी कुछ देना चाहते हैं। जो वो वृद्ध जनते हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ, हमें मिल गया, ये कहते हुए वो आगे चले जाते हैं। एक सामान्य सी घटना है। सत्या बहन जी अपना दरवाजा बंद करती हैं और आ जाती हैं। कुछ दिनों के बाद वो कमला मुखर्जी, दादा की पत्नी, और अशोका मुखर्जी, अशोका दीदी, इन दोनों बहनों को अपनी बात बताती हैं। जब वो ये कहती हैं कि इस तरह से हमने भोजन दिया, सुबह का वक्त था और उन्होंने नमक मांगा, नमक रोटी पर रखा, एक एक चम्मच रखा, तो दोनों बहनों ने एक स्वर से कहा, अरे वो तो बाबा नीम करोली ही थे। क्योंकि वो कहा करते थे, दादा, रोटी से नमक लगा के अगर खाओ तो बहुत मीठी लगती है। ये बात जब उन्होंने कही तो सत्या बहन जी को यह लगा कि महाराज जी साक्षात रूप से हमारे दरवाजे आए और हम उन्हें अंदर ना बिठा पाए, पहचान नहीं पाए। ये दर्शन देने की एक ऐसी कहानी
जहां सत्या बहन जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इस घटना को याद करते हुए बहुत भाव विवल हो जाती हैं, कहती हैं कि प्रभु जब घर आते हैं तो भक्त पहचान नहीं पाते, शायद मेरी सेवा में कोई कमी हो। लेकिन अशोका दीदी कहती हैं कि सत्या मेरी बेटी की तरह है। अच्छा लगा ना आपको? कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित 4 अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है तो आप 9411851832 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए या सदस्य बनना चाहता हूं या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी